वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाऊणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की। महामुनिराज समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित यह रतन कंड शाकाचार ग्रंथ सबके लिए विशिष्ट उपहार है। इसके सुनने से, इसके समझने से और इसके अनुसार चर्या करने से जीव अपने जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है और इस अधिकार में 37वां श्लोक है आज, जिसमें बताया जाएगा कि सम्यक दृष्टि ही इंद्र आदि के पद प्राप्त करता है। जो स्वर्गों में इंद्र आदि के पद हैं वो सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होते हैं, मिथ्या दृष्टि को नहीं। सो ये उत्कृष्ट इंद्र की बात कही गई है। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप्सरसां परिषदि चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे, जिनेन्द्र भगवान के भक्त सम्यक दृष्टि जीव स्वर्गों में अष्टगुण पुष्टि तुष्टा 8 प्रकार के अड़िमा आदि गुणों के होने से संतुष्ट रहते हैं। वहाँ उनको किसी प्रकार की किसी के प्रति ऐसे भाव नहीं आते, ऐसी भावनाएं नहीं होती कि मैं हीन हूँ वो ऊंचे हैं। वे उनको ऐसा उत्कृष्ट पद प्राप्त होता है कि उनके मन में पहले तो सम्यक दर्शन के प्रभाव से किसी प्रकार की भावना आती ही नहीं है, लेकिन फिर भी स्वर्गों में इतने उच्च पदों को प्राप्त होते हैं इंद्र हेमेंद्र आदि कि वहाँ पर उनको बिल्कुल भी हीनता नहीं होती, उनके जीवन में ना हीन भाव आता है। तो अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, अड़िमा आदि गुणों के होने से वे संतुष्ट रहते हैं। और कैसे? तो कहते हैं कि दृष्टि विशिष्टा, ये प्रभाव जो होता है वो दृष्टि विशिष्ट होने से होता है, अर्थात सम्यक दर्शन होने से होता है। दृष्टि माने श्रद्धान और विशिष्ट माने विशेष। जो विशेष श्रद्धान है वीतरागी देव निगंत गुरु और जिनवाणी माँ के प्रति, उसके प्रभाव से वे 8 गुणों के होने से संतुष्ट रहते हैं। और कैसे रहते हैं? प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, उत्कृष्ट शोभा से युक्त होते हैं। उनके जो शोभा होती है, सुंदरता होती है, जो दूसरों के आकर्षण का केंद्र बनती है, उनकी शोभा बड़ी ही निराली होती है। स्वर्गों में अन्य देव और इंद्रों से अलग होती है, भिन्न होती है, विशेष प्रकार की होती है। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि अमर अप्सरसाम परिषदि, देव
और अप्सराओं की सभाओं में चिरम रमनते, चिरकाल तक वे रहते हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि वहाँ जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनको विशेष लंबी आयु प्राप्त होती है, जिससे वे लंबे समय तक देव और अप्सराओं के बीच में रहते हैं। और ये सब चीज़ें बताने के बाद ये भी समझ लेना चाहिए कि वे निरंतर आकृतिम या कृत्रिम जिनालयों में जाकर भगवान की विशेष पूजा आराधना भक्ति किया करते हैं। ऐसे जीवों का अधिकतर समय धर्म ध्यान में निकलता है। भगवान के पंच कल्याणक आदि हो रहे हों तो वो उसमें भी जाते हैं, और इस तरीके से धर्म की कोई प्रभावना करनी हो उसमें भी सम्मिलित होते हैं। साथ ही साथ साधर्मी की कोई मदद करनी हो, साधर्मी की मतलब प्रोटेक्ट यानी उनके साथ जो उनकी सुरक्षा किसी तरीके से उनको करनी हो, इससे धर्म की प्रभावना होती हो, वो भी करते हैं। मतलब जहाँ भी धर्म की प्रभावना होती हो, उनका निमित्त बन सकता हो, हर जगह जा कर के वे धर्म की पूरी प्रभावना करते हैं। अपने लंबे समय तक वे भगवान की भक्ति आराधना, मुनिराज की सेवा टहल, ये सब कुछ अपने जीवन में वे सम्यक दृष्टि देव, वो सम्यक दृष्टि जीव किया करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को ये सब चीज़ें सहज प्राप्त हैं, तो मिथ्या दृष्टि होना तो बिल्कुल उचित नहीं है। सब जीवों को यही उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से कहा है कि हे भव्य जीवो, इसलिए सम्यक दृष्टि होना ही अच्छी बात है, मिथ्या दृष्टि रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि हमेशा कुगति का और निकृष्टता का प्रतीक होता है, हमेशा स्वयं दुखी होता है और दूसरों के दुखों में कारण बनता है। इसलिए सम्यक दर्शन ही प्रधान है और सम्यक दृष्टि होना ही अच्छी बात है। इति शुभम।